जीके के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे तापीय विद्युत परियोजना है और उनके जिला क्षेत्र के बारे में बताना है। तो सबसे पहला है सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ आपका आता है गंगानगर में, एक का थर्ड हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें छाबड़ा की तो छाबड़ा आता है 12 में। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध झालावाड़ में, और घुरावड़ा की बात करें तो वो आता है बीकानेर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने वन्यजीव मंडलों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिलों को जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी के संकेंद्रण के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है उदयपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, फिर है डूंगरपुर और फिर है प्रतापगढ़। तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार इन्हें अवरोही क्रम में करें तो ये चारों के चारों सही है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी राजस्थान की एकमात्र नदी जिसे सदा नीरा या वर्षवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल। तो चंबल को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, चरणवती भी कहा जाता है और मालव की गंगा भी कहा जाता है। तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपका इसका उल्टा पूछ ले कि चंबल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यह स्थान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। इसे 1981 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये कथन सही है कि यह स्थान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाता है। इसे 1981 में नहीं, इसे 1971 में पक्षी संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। यह एक विश्व विरासत स्थल भी है, ये बात भी सही है। इसे 1985 में रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो इनमें बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हुर्ड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। इसका कारण था हुर्ड़ा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने का सफल प्रयास था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। हुर्ड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह ने द्वारा की गई थी, लेकिन जो इसका कारण है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सफलता की गई थी लेकिन इसमें ये सफल नहीं हुए थे। ए सही है, लेकिन जो इसका आर जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और अगर बात करें तो अगर इसका सन पूछ ले कब इसे जारी किया गया था तो 1734 में हुर्ड़ा सम्मेलन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टंगस्टन के संबंध में लिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, यह एक अति सामान्य खनिज है जिसकी कोई रणनीति महत्ता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि टंगस्टन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मटेरियल यानी कि जो खनिज है। टंगस्टन को वोल्फ्रामाइज्ड आयस्क से अलग किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट तथा पेग्माइट चट्टानों में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है बिल्कुल। मुख्य निक्षेप भीलवाड़ा और अलवर जिले में पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान की जो खनिज है वो एक जगह पर नहीं मिलती, अलग अलग जिलों में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो स्टेटमेंट टाइप आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा, साबरमती नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये भारत की प्रमुख पश्चिम वाही यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो है आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनम इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो पनम इसकी प्रमुख सहायक नदी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका उद्गम अरावली श्रृंखला में होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में अधिक है, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 48 किलोमीटर, जबकि गुजरात में है 323 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन ए और सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका उल्टा पूछ लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो सिलिसिट झील की बात करें तो वो है अलवर में। ऋषभदेव की अगर बात करें तो वो है उदयपुर में। कुंभलगढ़ की अगर हम बात करें तो वो है राजसमंद में। और रणकपुर की हम बात करें तो वो है पाली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कीजिए। तो अगर हम चोटी और पहाड़ी की बात करें और उनका जिले से सम्मिलित करना है, तो अगर हम खो की बात करें तो खो जो है वो जयपुर में है। बैराट की बात करें तो वो अलवर में है। देवगढ़ की पहाड़ी भीलवाड़ा में। और सिरसा पोक जो है जालौर में। यानी कि जो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित, इसमें कथन और कारण में बताना है। तो क्वेश्चन है, भू परिदृश्य वनस्पति प्राणी और उनके पर्यावास के संरक्षण के प्रयोजन से संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। स्टेटमेंट है, मुहाना, रतनगढ़ और अजमेर में शहरी वन बाग विकसित करने की एक योजना है। तो अगर हम बात करें तो जो इसका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और आर भी इसका सही है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी स्कीम जारी जो है वो नहीं की गई, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है की सही व्याख्या नहीं करता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थारनवेट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जिले निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित जो है वो किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DAW। तो इस ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है जिलों की जगह पे कोड दिए जाए और आपसे जिले के बारे में पूछा जाए कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है या कौन से वर्ग में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जल संरक्षण की परंपरागत विधियाँ दी गई हैं और उनकी विशेषता के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पर बात करें तो विशिष्ट सीढ़ी नुमा यानी कि कुएँ। जोहड़ की अगर हम बात करें तो लघु मिट्टी के बांध, टांका, बेलनाकार निर्मित भूमिगत बड़े गड्ढे या कुएँ। और कुंड की बात करें तो तश्तरी नुमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तियाँ और उनके प्रसंग के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें पीरू सिंह की, तो इन्हें सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया था, ये बात सही है। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन, ये बात भी सही है। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंधित है। और अल्लाह जिला भाई लोह का गायक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के विभिन्न किलों के बारे में बताया गया है, सही कथन की पहचान कीजिए। गिरी दुर्ग ऊंचे पर्वतों में स्थित दुर्ग को कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सैन्य दुर्ग वह है जहाँ सैनिक रहते हैं। वन दुर्ग वह है जो मैदानी क्षेत्र में किंतु अगम्य है। दानव दुर्ग वह दुर्ग है जो चारों ओर जल से घिरा रहता है। तो ए और बी सही है, जबकि सी और डी गलत हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो यहाँ पर मैदानी बाग नहीं आएगा। सी की अगर बात करें तो यहाँ आएगा सघन बीहड़, सघन बीहड़। और जो दानव दुर्ग होते हैं जो चारों ओर से घिरा होता है उससे जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण बताना। राजस्थान में अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र मिलें सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई हैं।
सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है। तो यहाँ पर ये बात सही है कि ज़्यादातर सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो सरकार के बिना स्थापित की गई हैं। सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन जो आर है जो इसकी सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में का जो हमें क्रम बताना है, तो पहले हाड़ौती का पठार, फिर है बनास मैदान, अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी रेतीला मैदान। तो यहाँ पर बात की गई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तो पहले आएगा हाड़ौती का पठार, फिर बनास का मैदान, फिर अरावली पर्वतमाला और पश्चिमी रेतीला मैदान, यानी कि जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये गलत करते हैं। हो सकता है अगली बार इसका उल्टा पूछ ले, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और आर के बारे में बताना है। राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है, तो ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पर्वों के अलावा अन्य कुछ प्रमुख मेल तीज, गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला तथा ऊंट पर्व भी हैं। तो ए सही है, लेकिन आर जो है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होगा वो डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे लिखा गया है ए और आर दोनों सही है। राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है, इसके अलावा भी यहाँ पे इसके अलावा भी जो राजस्थान में अन्य जो मेले भी मनाए जाते हैं, तो राइट आंसर इसका बी होगा, भी डी नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है कि सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखित कृषि जलवायु प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, दूसरा है सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, अर्ध दक्षिणी मैदान और उप अर्ध दक्षिणी मैदान। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहला आएगा अर्ध दक्षिणी मैदान, फिर आएगा उप अर्ध दक्षिणी मैदान यानी कि पहले सी, फिर डी, फिर आएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान यानी कि ए, और फिर आएगा सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान यानी कि बी। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तुंगा का जो युद्ध हुआ था 1789 में हुआ था, यानी कि 1789। बगरू के युद्ध की बात करें तो 1748 में। हुरडा सम्मेलन की बात करें तो जुलाई 1734, और अगर हम औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो वो हो गई थी 1707 में। तो ये जो आप जो इसका क्रम जो है सम्मिलित कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करना है, तो अगर हम बात करें पीपा के बारे में, जो संत पीपा थे, तो ये है 1425। अगर हम धन्ना जी की बात करें तो ये है 1415। लालदास जी की बात करें तो 1540, और दादू दयाल जी की बात करें तो 1544। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि डी ए बी सी, डी ए बी और सी। तो ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट टाइम है, या सम्मिलित क्रम करें या क्रम के अनुसार सेट करें। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसी प्रकार के क्विक जो जीके है उनका रिवीजन करें और टेस्ट लगाएं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।